नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। हलाल सरमायाकारी के नाम पर एक और बेंगलुरु बेस्ड कंपनी मॉर्गेनल 8000 के करीब मुसलमानों को करोड़ों का चूना लगाकर फरार। हेब्बाल फ्लाईओवर में दरारें, आवाम खौफजदा। लखनऊ में अदाकारा और कांग्रेस लीडर रम्या के खिलाफ मामला दर्ज। बेंगलुरु कांग्रेस और युवा लीडर के कातिलों पर पुलिस की फायरिंग, फिर गिरफ्तारी। विजयपुरा सोयाबीन का तेल ले जा रही ट्रक पलट गई, महलूक ड्राइवर को छोड़कर मकामी लोग तेल लूटने लग गए। 13 साल पहले मुस्लिम से हुई थी शादी, बीवी के भाई ने बहन और बहन हुई दोनों का कत्ल कर दिया। बीवी के कत्ल के लिए हेड कांस्टेबल ने सुपारी दी, मगर सुपारी लेने वाले ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 500 रुपए के लिए दोस्ती की बीवी को उठा ले गया और शादी कर बैठा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहम तरीन पेशकश सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी कर्नाटक भर से कुछ अहम तरीन खबरें मुख्तलिफ इलाकों से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। हलाल सरमायाकारी के नाम पर एक और बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बनाम मॉर्गेनल बेंगलुरु मुजाफात के करीब 8000 मुसलमानों को 600 करोड़ रुपए के करीब चूना लगाकर फरार हो गई है। इत्तलात के मुताबिक बृहस्पतिवार को इस कंपनी में सरमाया लगाने वाले ग्राहकों ने KR पुरम के होरामाओ नजद HDFC बैंक नामी इलाके में वाक़ उसके मरकजी दफ्तर में माहाना मुनाफा हासिल करने पहुंचे तो दफ्तर मुकफ्फल था। उसके बाद कंपनी के मुताल्लिका लोगों से फोन पर राब्ता करने की कोशिश की गई तो उनके फोन स्विच ऑफ आने लगे। उसके बाद अक्सर सरमायाकारों ने कंपनी के CEO इरफान पाशा के घर के पास जाकर खोज की तो यहां भी घर का दरवाजा बंद था और फिर सरमायाकारों को पता चला कि इरफान पाशा और उसकी बीवी सरमायाकारों का पैसा लूटकर फरार हो गए। कंपनी में सरमाया लगाने वालों ने गुज़िश्ता 3 दिन से सीधी बात में फोन करके इस बात की तस्दीक चाह रहे थे। इस बीच खुद सीधी बात ने कई सरमायाकारों से गुफ्तगू की तो पता चला कि मॉर्गेनल गुज़िश्ता कई महीनों से कई कंपनियों से टाई अप होने का झूठा दिलासा देकर लोगों से डबल मुनाफा देने की बात रकम जमा कर रही थी और हलाल सरमायाकारी की बात करते हुए आवाम को उल्लू बना रही थी। और अभी हाल ही में इस कंपनी ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी बैंकिंग सिस्टम को भी मुतारिफ कराया था। ये कंपनी दीगर भगोड़े कंपनियों की तरह ही सरमायाकारी की रकम से 10 से 20% मुनाफा या फिर डबल करने का वादा करती थी। एक अंग्रेजी वेबसाइट में छपे खबर के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला मुकीम आरटी नगर ने बताया कि मॉर्गेनल कंपनी ने गुज़िश्ता 2 महीनों से सरमायाकारों को वादे के मुताबिक मुनाफा नहीं दिया। वजह पूछे जाने पर कंपनी की जानिब से बताया गया है कि कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के काम में लगी हुई है, इसीलिए जल्द ही मुनाफा दिया जाएगा। मगर 2 महीने गुजरने के बावजूद मुनाफा नहीं आया। इन्हीं के बयान के मुताबिक लगभग 8 से 10 हजार मुसलमानों ने इस कंपनी में अपना सरमाया लगाया है, जिसकी जुमला लागत 600 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। मॉर्गेनल कंपनी के बारे में सीधी बात ने छानबीन की तो उसकी वेबसाइट से मिली तफसीलात के मुताबिक इस कंपनी का क़याम साल 2004 में हुआ था। इसका आगाज एक कंसल्टिंग कंपनी के तौर पर हुआ था, जिसमें मशरिक़ी वस्ता में रोजगारी की तलाश और मौक़े फराहम करना था। मगर कब यह कंपनी एक सरमायाकार कंपनी में बदल गई पता नहीं। कंपनी के बारे में तफसीलात दी गई है कि यह अपना सरमाया फार्मेसी, डिजाइनिंग और इश्तिहारी एजेंसियों में लगाती है और साथ ही एजुकेशन सिस्टम में भी, मगर कंपनियों के नाम जाहिर नहीं किए गए थे जो कि मजहूल है। इसमें स्कूल का भी तस्करा है, मगर शहर बेंगलुरु में कोई स्कूल मॉर्गेनल के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वाबस्ता हो इसकी तफसीलात भी मजहूल है। एक मशहूर स्कूल जिसके बारे में यह खबर है कि यहां मज़कूरा कंपनी ने सरमायाकारी की है, उसने भी इन भगोड़ों के भागने के बाद अपना पल्ला झाड़ लिया है। बेंगलुरु के कुछ मशहूर तुजार हजरात जिसको कंपनी ने धोखा दिया है वो लोग भी इस वक्त परेशान हैं। इस वक्त इस कंपनी के CEO इरफान पाशा अपनी बीवी मखदूमा फातिमा अपनी 2 बच्चियों के साथ दुबई फरार होने की मुसद्दिका इत्तलात है। अंदरूनी जराये के मुताबिक इस कंपनी के तमाम दस्तावेजात मखदूमा फातिमा के नाम से ही रजिस्टर हैं और 14 दिन कबल उन्होंने दुबई में मुस्तकिल रिहाइश के लिए फैमिली वीजा अप्लाई करने की बात अंदरूनी जराये से सीधी बात को दी गई है। और बरोज इतवार आला सुबह 4 बजे ये लोग घर से फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनके दुबई और कतर में भी दफातर थे और दोनों जगह के दफातर इस वक्त बंद हैं। नाज़रीन, मलहूज रहे कि ये बेंगलुरु में सरमायाकारी के नाम पर आवाम के हजारों करोड़ रुपए लूटे जाने का पहला मामला नहीं है। अब तक करीब 7 से 10 कंपनियां इस तरह आवाम को डुबा चुके हैं। इस तरह के नए पैदा होने वाली कंपनियों की वजह से जो ये मुख्तसर और हलाल कमाई आवाम को साल से जो कंपनियां दे रही हैं और बराबर तरक्यात करते जा रहे हैं, इन बदनाम कंपनियों की वजह से वो भी बदनाम हो रहे हैं।
और साथ ही अब हीरा ग्रुप के सिलसिले में भी खबरें आ रही हैं कि ये भी अपने सरमायाकारों को मुनाफा देने में आनाकानी कर रही है, और जो लोग अपना सरमाया लगा हुआ है, सरमाया निकालना चाह रहे हैं, तो उनको भी कोई काबिल कबूल जवाब नहीं मिल रहा और कई महीनों से वो लोग मुंतजिर हैं। हीरा ग्रुप के सिलसिले में सीधी बात तफसीलात इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। तफसीलात हासिल होती उसकी भी मालूमात आपको दी जाएगी। आखिर में दरखास्त ये है कि डबल ट्रिपल फायदा हलाल तरीके से तो नामुमकिन है, मगर हाँ कुछ कंपनियां हैं जो साल से काबिल कबूल मुख्तसर ही सही मगर जायज मुनाफा लोगों को दे रहे हैं, और हजारों का सरमाया इस कंपनी से निकालने के बावजूद वो कंपनियां अपने उसूलों की वजह से अपनी जगह पर कायम हैं और दायम हैं। इस तरह की कंपनियों की निशानदेही करें कि ऐसी कंपनियों की जो डबल ट्रिपल मुनाफा का झांसा देकर पूरी रकम ही ले उड़े, ऐसी कंपनियों से परहेज किया जाए। नाज़रीन, अब खबर बेलगाम से। दोस्ती के हमने बहुत किस्से सुने हैं, जान को जान देने की बात और फिर मुसीबत में काम आने वाले दोस्त, मगर यहां बेलगाम से मिली खबर बड़ी अचंभी ही नहीं, ताज्जुब खेज भी है और अफसोसनाक भी। एक दोस्त को 500 का कर्जा लेना और ना लौटाना इतना महंगा पड़ा कि उसके दोस्त ने उसकी बीवी को ही उठा ले गया और उससे शादी कर बैठा, और पुलिस अब बेचारे शोहर की शिकायत भी दर्ज नहीं कर रही है। इतलात के मुताबिक ये वारदात बेलगाम शहर की है। बसवराज कोन्नूर अपनी बीवी को खोने वाला शख्स है, जबकि रमेश हुक्केरी उसकी पत्नी को उठाने वाला दोस्त। बसवराज का ताल्लुक बेलहोंगल तालुके के मिर्की बावी से है। इसने साल 2011 में मीनाक्षी, नाम बदल गया है, उससे शादी की थी। उसके बाद दोनों बेलगाम के खड़े बाजार में वाक़ एक होटल में मुलाजमत कर रहे थे। इस बीच इसी होटल में काम करने वाले रमेश हुक्केरी से दोस्ती हुई, जिसका ताल्लुक गोकाक के ताल्लुक मडन कट्टी देहात से है। इस बीच सख्त जरूरत पड़ने पर बसवराज ने रमेश से 500 रुपये कर्जा लिया था, मगर वो लौटा नहीं पाया। रमेश ने जब बार बार मांगने पर नहीं दिया तो रमेश ने बसवराज की बीवी को उठाकर अपने घर ले गया और अपनी जिसकी शादी हो चुकी है बीवी को मैका भेजकर दोस्त की बीवी के साथ शादी रचाकर अपने ही घर में रह रहा है। बसवराज के ला कहने पर जब रमेश नहीं माना तो पुलिस वालों से मदद मांगी, मगर यहां भी उसका साथ ना देने पर अब वो मीडिया के पास ये मामला पहुंच चुका है। पुलिस की जानिब से मामला दर्ज न करने पर पुलिस का किरदार एक बार फिर मशकूक हो गया है। अब खबर बेंगलुरु से। हेब्बाल के मशहूर फ्लाईओवर, जिसमें हर दिन हजारों लोगों की आमदोरफ्त होती है और बहुत ही भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक वाला ये फ्लाईओवर है, इसमें गुज़िश्ता 3 दिनों से मूसलाधार बरसात की वजह से दरारें पैदा हो गई हैं और रास्ते में जगह जगह सुराख नजर आ रहे हैं। यहाँ के पिल्लर में भी दरारें देखते हुए आवाम ने इस वक्त खौफजदा हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तामीराती कामों की जानिब तवज्जो दे, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक जोन होने की वजह से कभी भी हादसा पेश आ सकता है। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक की मशहूर अदाकारा और फिर कांग्रेस लीडर रम्या के खिलाफ लखनऊ में एक शख्स ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का काबिल एतराज फोटो पोस्ट करने की वजह से मुकदमा दर्ज किया है। इतलात के मुताबिक रम्या ने राफेल डील मामले में नरेंद्र मोदी का एक काबिल एतराज फोटो जिस पर चोर लफ्ज दर्ज था उसको सोशल मीडिया में शेयर किया था। इसी के चलते लखनऊ में सैयद रिजवान अहमद नामी एक शख्स ने गोमती पुलिस थाने में रम्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आईपीसी सेक्शन 67 के तहत पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। बता दें कि इस वक्त राफेल डील के सिलसिले में मुल्क भर में मुख्तलिफ किस्म के कार्टून शेयर किए जा रहे हैं। इसी में से एक तस्वीर जो कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की है, इसमें मोम की मूर्ति पर चोर का लफ्ज एडिट करके चोर पीएम चुप है के तहत ट्विटर में टैग किया गया था। हूबहू रम्या ने भी इसको ट्वीट किया है, तो अब मामला दर्ज कर लिया गया है। एक और खबर बेंगलुरु से। कांग्रेस युवा सदर के कत्ल के मुल्जिमान पर पुलिस ने फायरिंग करते हुए उनको यहां के एयरपोर्ट रोड पर गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान की शनाख्त मनोज उर्फ केंचा और मंजेगौड़ा की हैसियत से कर ली गई है। ये लोग चिकचाला कत्ल मामले में पुलिस को मतलूब थे। मुसद्दिका इतला पाकर यलहंका पुलिस अफसरान को इनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी कि इस बीच मुल्जिमान ने अपने पास मौजूद हथियार से पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। इसके जवाब में पुलिस ने उन पर फायरिंग करके हिरासत में लेने में कामयाब हो गई। केंचा के पैर में गोलियां लगी हैं जो अस्पताल में जेर इलाज है। बताया जा रहा है कि उल्लाल संद्रा के कांग्रेस युवा लीडर अरुण कुमार के कत्ल में इन लोगों का हाथ है। अरुण रात देर गए फिल्म देखकर घर वापस हो रहा था कि इस बीच तेजधार हथियार से हमला करके उसका कत्ल कर दिया गया था। यलहंका पुलिस थाने हुदूद में एक कत्ल की वारदात 1 हफ्ते कबल पेश आई थी। अब खबर विजयपुरा से। ड्राइवर के हाथों बेकाबू एक टैंकर पलट जाने की वजह से उसमें सवार एक ड्राइवर के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है।
इतलात के मुताबिक सोयाबीन तेल लाद कर महाराष्ट्र के लातूर से एक लारी विजयपुरा की जानिब आ रही थी कि अचानक बेकाबू होकर यह लारी चड़चन नामे शहर के बाहरी इलाके में पलट गई। इस बीच टैंकर में मौजूद ड्राइवर हलाक हो गया, मगर यहां के मकामी लोग महलूल ड्राइवर की हालत पर रहम किए बिना उसको उस जगह से हटाने के बजाय टैंकर से रिस रहे तेल को लूटने में लग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये टैंकर शहर के विद्याश्री ट्रेडर्स ऑयल मिल के जेर मिल्कियत आती है। अब खबर गदग से। जिले में एक और अंधोनाक कत्ल की वारदात पेश आई है। इतलात के मुताबिक ये वारदात शिराहट्टी तालुके के बस्सापुर में पेश आई। एक भाई ने अपनी बहन और बहनोई का कत्ल कर दिया है, जिनकी शनाख्त अशरफ अली दड्डामनी 45 और सोम्मा 38 की हैसियत से कर ली गई है। ये लोग 13 साल पहले मोहब्बत करके शादी रचाई थी। 13 साल बाद खातून अपने शोहर के साथ अपने वालिदैन को देखने आई तो उस वक्त खातून का भाई देवप्पा तेजधार हथियार से दोनों पर हमला करके कत्ल कर दिया। मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मलहूज रहे कि इसी महीने के अवाइल में हैदराबाद में एक ससुर ने अपने दामाद का कत्ल सुपारी देकर करवाया था, सिर्फ इस वजह से कि वो उसका शौहर बिरादरी से हटकर बेटी ने दूसरी बिरादरी में शादी की थी और शादी हुए बस 8 ही महीने हुए थे। प्रणय और अमृता एक अस्पताल से बाहर जा रहे थे कि इस बीच उन पर कत्ल का हमला किया गया था। अब खबर शिमोगा से। माशूका से शादी रचाने के लिए पहली बीवी से छुटकारा हासिल करने अपनी बीवी के कत्ल के लिए एक राउडी शीटर किलर को सुपारी देने की वारदात जिले के भद्रावती इलाके में पेश आई है। इतलात के मुताबिक मुलजिम कांस्टेबल की शनाख्त रविंद्र गिरी की हैसियत से कर ली गई है, जो कि इस वक्त भद्रावती न्यू टाउन के थाने का हेड कांस्टेबल है। यह एंटी नक्सल फोर्स में भी काम कर चुका है। ये 9 साल पहले दावणगेरे के अनीता से शादी रचाई थी और इससे 2 बच्चे भी हैं, मगर गुज़श्ता 4 सालों से इसका मुआशका दूसरी खातून के साथ चल रहा था। इसलिए बीवी को रास्ते से हटाने के लिए शिमोगा के एक राउडी गैंग को उसने 5 लाख की सुपारी दी थी। सुपारी किलर्स ने जब भी इसकी बीवी को कत्ल करने की कोशिश की, हर बार बच्चों के साथ होने की वजह से वो बच निकली थी और उस पर रहम किया गया था। 3 सुपारी किलर्स में से एक ने बच्चों को देखकर इस वारदात में शामिल न होने की बात कही, मगर दूसरे सुपारी किलर्स की जानिब से कत्ल करने के इम्कानात होने की वजह से उसने फौरी एसपी अभिनव के सामने खुद को पेश करते हुए सारा माजरा सुनाया। अब कांस्टेबल रविंद्र गिरी, सुपारी किलर्स में से फरोज खान, सैयद इरफान और सुहेल को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए आईपीसी 307 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाज़रीन सलाम, बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल आपसे कुछ मजीद खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। उससे पहले वही अपील कि आप हमारी सीधी बात, जो वीकली सीधी बात होते हैं और दूसरे जो डेली वीडियो न्यूज़ होते हैं, उसको अभी जरूर दीदार करें और उसकी वीडियोस दूसरों को शेयर करें। मुझे यहाँ पर इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।